जम्मू कश्मीर के उरी में 12 आतंकी मार गिराए गए हैं। आर्मी सूत्रों का दावा है कि उरी के लछीपोरा में लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सेना ने अभी इनके शव बरामद नहीं किए हैं। अभी वहां सेना का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। 3 और आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। सेना ने हंदवाड़ा के नौगाम में भी एनकाउंटर में 4 से 5 आतंकियों को घेर लिया है। हालांकि वहां सेना की कार्रवाई के दौरान एक जवान शहीद भी हुआ है। उधर एलओसी पर भी मंगलवार को फायरिंग हुई, जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। उरी हमले के बाद आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक बुलाई गई है। मंगलवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोवल और विदेश सचिव एस जयशंकर के साथ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा की थी। एस जयशंकर की इस बैठक में मौजूदगी उरी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मुहिम तेज करने के संकेतों के तौर पर देखी जा रही है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शाहिदा मोहम्मद अब्दाली ने कहा है कि इस्लामाबाद में सार्क समिट का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उरी हमले के मद्देनजर उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए क्षेत्र के मुल्क हाथ मिलाएं। अब्दाली ने कहा कि आतंकवाद बड़ा खतरनाक रूप ले चुका है, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड है और इस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर आतंक का सामना करने के लिए साथ देने का भरोसा जताया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज रेल बजट को आम बजट में ही शामिल करने को लेकर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट आम बजट को 1 फरवरी को ही पेश करने को लेकर भी हरी झंडी दे सकती है। बजट में योजना और गैर योजना खर्च के बीच के फर्क को भी खत्म करने का फैसला हो सकता है। कर्नाटक को आज से 27 सितंबर तक रोजाना 600 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्नाटक में नाराजगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जा सकता। सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करेंगे। नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। पिछले हफ्ते शरीफ ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखेगा। हालांकि पाकिस्तान की कोशिशें फुस होती दिख रही हैं, क्योंकि यूएन महासचिव बान की मून ने यूएनजीए में अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि जो देश प्रॉक्सी वॉर में लिप्त हैं, उन्हें रास्ता तुरंत छोड़ देना चाहिए। यूएन आम सभा के अपने 8वें और आखिरी भाषण में ओबामा ने कहा कि अगर समुदायों को साथ नहीं रहने दिया गया तो चरमपंथ की आग जलती रहेगी। ओबामा का यह बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में पूरी तरह बेनकाब हुआ है। Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात में आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने देने की हिदायत दी थी। बलोच नेता बरहमदाग बुख्ती ने भारत में राजनीतिक शरण के लिए जनेवा में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के नेता बुख्ती की दूतावास के अधिकारियों से बातचीत हुई। बुख्ती ने कहा कि बलोच आंदोलन को भारत का समर्थन बलोचिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एक अमल है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर। भारत में 95% घर भूकंप रोधी नहीं है। ये चेतावनी सरकारी संस्था बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल यानी बीएमपीटीसी ने दी है। बीएमपीटीसी की रिपोर्ट अर्थक्वेक हैजर्ड जोनिंग मैप्स के मुताबिक देश के 30 करोड़ 4 लाख घरों में से 95% घरों को अलग अलग स्तर का भूकंप का खतरा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चीनी हैलोजन समेत दूसरी हानिकारक लाइटों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। राज्य के बलोच जिले में कथित रूप से चाइनीज हैलोजन लाइटों के कारण 500 से अधिक लोगों की आंखों में संक्रमण और आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया है। चाइनीज बल्ब का रिएक्शन ज्यादातर जो देखने में आया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी। शुक्रवार की रात बिरेतरा गांव में कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोगों की आंखों में संक्रमण हो गया था। इसके 2 दिन बाद बलोच जिले के ही घोटिया में भी इसी तरह का मामला सामने आया और वहां भी सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण चाइनीज हैलोजन लाइट के शिकार हो गए। जिला प्रशासन ने दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच की बात कही है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हॉर्न बजाने से मना करने पर 3 युवकों ने एक व्यवसायी समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। साथ ही व्यवसायी की ऑडी कार में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 भागने में कामयाब रहे। सभी घायलों को हेड के बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली महिला आयोग में गलत तरीके से नियुक्तियों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एसीबी पूछताछ करेगी। इस मामले में आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी केस दर्ज कर चुकी है।
उधर स्वाति मालीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह की शिकायत पर एसीबी ये कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के करोल बाग में रेडीमेड गारमेंट के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यापारी का नाम प्रदीप बताया जा रहा है और उसका रेडीमेड गारमेंट्स का टैंक रोड पर बिजनेस है। व्यापारी की हत्या के बाद मार्केट के लोगों में दहशत है। दिल्ली के बुराड़ी में एक लड़के ने एक तरफा प्यार में लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी का नाम सुरेंद्र उर्फ आदित्य मलिक है और वो रोहिणी का रहने वाला है। मृतक लड़की की उम्र 21 साल थी और वो टीचर थी। आरोपी आदित्य पिछले 1 साल से लड़की का पीछा कर रहा था। दिल्ली के स्वरूप नगर में 2 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोप में पकड़ लिया है। पीड़ित लड़की का परिवार किराए के मकान में रहता है और बच्ची खेलने के लिए मकान मालिक के घर गई थी। गैंगरेप का आरोप मकान मालिक के नाबालिग बेटे और उसके दोस्त पर है। बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली की वीवीआईपी सड़क रेस कोर्स रोड का नाम बदला जा सकता है। आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग रखने का प्रस्ताव दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नए नाम के प्रस्ताव का विरोध किया है। मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जैसी कार्रवाई फडणवीस सरकार को करनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास की इमारत की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। एक याचिका बिल्डर की तरफ से दी गई जो 6 मंजिला इमारत बना रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर ने न सिर्फ हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी है बल्कि इमारत में रहने वालों की जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने उरी में आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बात करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। चौहान ने कहा कि मोदी की उच्च स्तरीय बैठकों की फोटो मीडिया में आ रही है लेकिन कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बीएमसी चुनाव को देखते हुए मुंबई में डांडिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमएनएस पार्षद संदीप देशपांडे ने बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बीएमसी को डांडिया के आयोजन के लिए पब्लिक ग्राउंड का किराया कमर्शियल रेट पर लेना चाहिए।